जय जिनेंद्र, जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स नंबर के बारे में। और जैसे कि अभी तक हमने पुरानी 3 क्लासेस में पढ़ा है नाउन के बारे में, नाउन के टाइप्स के बारे में, नाउन जेंडर के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर्स के बारे में, है ना, नाउन्स नंबर के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेबल नाउन दैट रेफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज इन द सिंगुलर नंबर। जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं यानी गणनीय संज्ञा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हमें ज्ञान कराए, वो सब कैसे होते हैं? वो सब सिंगुलर होंगे। और जो सेकेंड डेफिनेशन, जो एक से अधिक का ज्ञान कराए, मतलब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराए, वो प्लूरल नंबर होते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अकाउंटेबल नाउन दैट रेफर्स टू मोर देन one person, place or thing is in the plural number. For example, boys, girls, men, words, flowers, teeth, etc. और ये जो काउंटेबल नाउन थे हमारे सिंगुलर वाले, उनके एग्जांपल है बॉय, गर्ल, डॉल, बर्ड, बास्केट, फ्लावर, एक्सेट्रा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स के बारे में जानते हैं। We can change countable singular nouns into their plural forms. अब हम क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल फॉर्म्स में। तो जिसमें हम रूल नंबर 1 जो है वो पहले देखते हैं। By adding s to singular nouns, हमें क्या करना है? s को ऐड करना है किसमें? सिंगुलर नाउन्स में। और सिंगुलर नाउन्स में जब हम s को ऐड कर देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक, बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स, काउ का काउस, बॉय का बॉयज, पेंसिल का पेंसिल्स, कार का कार्स, लुक का लॉक, लॉक का लॉक्स एंड एक्सेट्रा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? एस को सिंगुलर नाउन में केवल एस जोड़ के उसे सिंगुलर से हम प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2 जो है हमारा वो होता है बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एस, एक्स, एस एच और सी एच। मतलब कि जिन सिंगुलर नाउन के एंडिंग एस से हो, डबल एस से हो, एक्स से हो, एस एच से हो या सी एच से हो। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें बहुत अच्छे से आप याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाली जो अभी मैंने आपको पढ़ा ना, एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच, इन सबको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि जहां भी ये सिंगुलर नाउन की एंडिंग में देखेंगे, हम उनका जब भी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे वहां पे ई एस जोड़ेंगे। ठीक है? जैसे गैस, तो गैसेस, एस आया लास्ट में, जी ए एस, ये एस वाला एग्जांपल। जैसे बॉक्स, ये एक्स वाला एग्जांपल। बॉक्स आया तो हमने ई एस जोड़ा, ये वाला क्या हो गया? ये बॉक्सेस। ब्रश, ब्रश का क्या हो जाएगा? ब्रशेस। अब ब्रश है ना, एस एच, देखो इसका एस एच वाला एग्जांपल। चर्च, ये सी एच वाला एग्जांपल, चर्चेस। ग्लास, डबल एस वाला, तो ग्लासेस। बंच, ये सी एच वाला आ गया, बंचेस। डिश और डिशेस एक्सेट्रा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में हम चेंज करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट रूल नंबर 3, बाय चेंजिंग द वाई एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन्स इनटू आईईएस। अब हम क्या करेंगे? बाय जिन भी सिंगुलर नाउन में एंड में वाई आएगा, हम उन्हें जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बाय को हटाकर हम वहां पे आईईएस लगाएंगे। जैसे बेबी, बेबी का बेबीज, बी ए बी वाई था, बाय को हटाया, आईईएस लगाया। ठीक है? और बेबीज हो गया ये। लेडी का लेडीज, कॉपी का कॉपी, सिटी का सिटीज, ड्यूटी का ड्यूटीज, स्टोरी का स्टोरीज एक्सेट्रा। इस प्रकार से हम रूल नंबर 3 को हमने अभी समझा कि हमें बाय को हटाकर वहां पे आईईएस को लगाना है जब हमारा जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में चेंज होगा। रूल नंबर 4, बाय चेंजिंग द एफ और एफ ई एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन्स इनटू वीईएस। अब देखो इसमें एक रूल आया कि जिस भी सिंगुलर नाउन के एंड में एफ आए या एफ ई आए, हम उसे जब चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज होगा? वीईएस की फॉर्म में चेंज होगा। कौन सी फॉर्म में चेंज होगा? वो हमारा वीईएस की फॉर्म में चेंज होगा, ये वाला। जैसे लीव, लीव का क्या हो गया? ये लीव्स, वीईएस लगा, एफ हटा, वीईएस आया। वाइफ का वाइव्स, थीव का थीव्स, लॉब का लोब्स,
शेल्फ का शेल्स, काल्व का काल्व्स, लाइव का लिव्स, हाफ का हाल्व्स और एक्सेट्रा। इस प्रकार से हम एफ और एफ ई को जिस भी सिंगुलर नाउन के एंड में ये दोनों दिखे हम उन्हें चेंज करेंगे वी एस से। तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, प्लूरल बन जाएगा। समझ रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना है। इसके बाद है रूल नंबर 5, बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल और वॉवेल्स इन सम सिंगुलर नाउन्स। मीन्स अब हमें क्या करना है, रूल नंबर 5 कहता है कि हमारा जो नाउन होगा, नाउन में वॉवेल, इनसाइड वॉवेल यानी कि उस नाउन में अंदर पर एक वॉवेल होगा या जो स्वर होगा उसे हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल की फॉर्म में चेंज करेंगे, उस कंडीशन में हमें इन्हें चेंज करना होगा। जैसे MAN मैन है, अब मैन को मैं प्लूरल फॉर्म में अगर चेंज करता हूं तो MEN मैन हो गया। वुमेन है, वुमेन MEN, इसमें भी WOMEN हो गया वुमेन। जैसे यहाँ फुट है तो फीट हो गया, OOE में चेंज। टूथ, टीथ, गोस, गीस, माउस, माइस एक्सेट्रा। इस प्रकार से ये हमारा जो रूल नंबर 5 है ये चेंज होगा। इसके बाद है हमारा रूल नंबर 6, if a noun ends in y and the y has a vowel before it, we add only s to the singular। यदि कोई नाउन एंड होता है y से और y के पहले अगर कोई वॉवेल आता है तो हम उसमें s जोड़ के उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, अब यहाँ ओनली बॉय में y जो है एंड में आया तो हमने इसमें एस जोड़ के से सिंगुलर से प्लूरल बना दिया बॉयज। मंकी का मंकीज, डे का डेज, टॉय का टॉयज, ऐसे का एसेस, की का कीस, वे का वेस, रे का रेस और एक्सेट्रा। इस प्रकार से हम रूल नंबर 6 में हमने देखा कि वाई अगर एंड में आता है तो हम एस लगा के उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जो भी सिंगुलर नाउन के एंड में वाई आता है। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 7, द नाउन OX एंड चाइल्ड, मतलब नाउन OX और चाइल्ड take en and ren respectively to form their plurals। means हमें इनके बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रमशः en और ren को ऐड करते हैं वर्ड के लास्ट में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्लूरल ऑफ OX, अगर मुझे OX का प्लूरल बनाना है तो मुझे क्या उसमें ऐड करना होगा, en, तो क्या हो जाएगा ये ऑक्सन। एंड द प्लूरल ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में मुझे क्या ऐड करना होगा, आर्यन। तो इस वर्ड में अगर मैंने आर्यन ऐड कर दिया तो ये चाइल्ड से चिल्ड्रन यानी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 8, बाय सिंपली एडिंग एस टू सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन एफ। अब ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो जिनके अंत में एफ आता हो उसमें क्या करना है, हमें केवल एस जोड़ना है। जैसे चीफ का चीफ्स, गुल्फ का गुल्फ्स, रूफ का रूफ्स, हुफ का हुफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स और ड्रॉप का ड्रॉप्स एक्सेट्रा। इस प्रकार से हमें ऐड करना है। इससे जस्ट पहले हमने रूल नंबर 4 में देखा था एफ और एफ ई वाला कंसेप्ट, उसमें हमने VES भी यूज किया था, लेकिन वहां पे भी एफ का यूज हुआ था कि एंड में अगर एफ आएगा तो हम VES लगाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें अगर एंड में एफ आता है तो वहां हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस का भी यूज करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का रूल, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी वही होते हैं, प्लूरल भी वही होते हैं। जैसे स्वाइन, इसका प्लूरल भी स्वाइन होगा, शीप का शीप होगा, डीर का डीर होगा, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्टी होगा एक्सेट्रा। मतलब ये चेंज होते नहीं, सिंगुलर भी यही रहेंगे और प्लूरल फॉर्म भी इनके सेम ही रहेंगे। इफ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ, अगर यदि कोई सिंगुलर नाउन एंड होता है ओ से एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर दैट, और उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ओ वी जनरली एड ES टू द सिंगुलर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ES का जनरली हम इसमें यूज करेंगे। जैसे बफेलो, बफेलो का क्या हो जाएगा, बफेलोज। अब उसने क्या बोला था, कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर ओ के पहले देखो कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए हमने ES लगाया यहाँ, है ना। जैसे नेग्रो का नेग्रोस, टोमेटो का टोमेटोज, पोटैटो का पोटैटोज एंड एक्सेट्रा। ये पूरे एग्जांपल्स उसी के दिए हुए हैं। मॉस्किटो मॉस्किटोस, वेल्केनो वेल्कोनोस, है ना। ये सारे आप
देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा रूल नंबर 11। अब रूल नंबर 11 क्या कहता है हमारा 10 के बाद, बट सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ और डबल ओ, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो ओ या डबल ओ से एंड होते हैं, फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस टू देम, और हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए उनके एंड में क्या करते हैं, एस लगाते हैं। जैसे बम्बू का बम्बूज, डबल ओ आया, इसमें देखो डबल ओ आया तो हमने एस लगाया। पियानो में पियानोस, स्टेरियो में स्टेरियोस, वीडियो में वीडियोस, फोटो में फोटोज, स्टूडियो में स्टूडियोज, एक्सेट्रा। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया रूल नंबर 10 में कि जहां पे ओ आए तो उसके पीछे अगर कॉन्सोनेंट दिखता है तो ईएस लगाते हैं। अभी जस्ट आप 11 वाले रूल में बता रहे हो कि ओ और ओ एस अगर कहीं दिखता है एंड में तो आप उसमें एस लगा के क्या कर सकते हो, उसे प्लूरल बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये अब नेटिव पीपल ने जिस प्रकार से बोला, जिस प्रकार से इस बुक में लिखा है, आपको इसको ऐसे ही एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं और कुछ वर्ड्स को अपन मतलब आपको रटना भी पड़ सकता है, इसमें यह रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक या कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे सीजर्स, टंग्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, पैंट, शॉर्ट्स, शॉक्स, सैंक्स एंड एक्सेट्रा, है ना। तो ये जो कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, आपको हमेशा प्लूरली फॉर्म में मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा रूल नंबर 13। सम नाउन्स सीम टू बी इन द प्लूरल फॉर्म बट आर एक्चुअली सिंगुलर। अब होता है ना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते, अरे यार ये कौन सा नाउन होगा, है ना। तो देखो ये दिख कैसे रहा है, जैसे मील्स, मम्स। अब ये ऐसा लग ही रहा है हमें पढ़ने में, इसमें तो एस लगा ना, तो एस के चक्कर में मत रहना डियर स्टूडेंट्स। अगर एस के चक्कर में रहोगे ना तो वो लग जाएगा फिर पूरा काम। इसलिए आप बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़िए ना, ये एस के उसमें बिल्कुल नहीं जाना। ये नाउन दिखने में प्लूरल दिखते हैं बट एक्चुअली ये क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, है ना। तो इसको बिल्कुल केयरफुली रहना। इसके बाद है मैथमेटिक्स, मम्स के बाद इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज एंड एक्सेट्रा। ये जो नाउन है ये आपके क्या होंगे, दिखने में प्लूरल, रहेंगे सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट रूल पे देखते हैं हम, कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू देयर प्रिंसिपल वर्ड। अब हमें क्या करना है, जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे एस को ऐड करेंगे। लेकिन एस को कहाँ ऐड करेंगे, प्रिंसिपल वर्ड के साथ। कहाँ ऐड करेंगे हम उसको, प्रिंसिपल वर्ड के साथ। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सन इन लॉ। अब अगर हमें इसे प्लूरल बनाना है तो इसका जो प्रिंसिपल वर्ड होता है ना स्टार्टिंग का, उसमें हम एस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, प्लूरल फॉर्म। स्टेप मदर, स्टेप मदर, है ना। और पासर बाय, पासर्स बाय। इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज होगा। अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं हमने क्या पढ़ा आज, है ना। इसमें ऑलरेडी आंसर तो लिखे हैं आपके लिए, तो ये बिल्कुल मजे की बात हो गई। लेकिन क्या है, क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने इसमें आंसर्स लिख लिए हैं। खैर मैं आपको समझा देता हूँ, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको समझ में जाएगा। जैसे देखो अभी हमने पढ़ा था लेडी, यानी यहाँ जिस भी नाउन के एंड में वाई आएगा वहां क्या लगाना है, हमें क्या लगाना है, वहां IES। तो लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज। काल्व का एफ आया लास्ट में, VES में चेंज हो जाएगा, काल्व का काल्व्स। ऑक्स का ऑक्सेन। वॉशरमैन, वॉशर वुमेन, है ना, वॉशर मैन, अच्छा सॉरी वॉशर मैन है, तो ये जो है ना इसमें क्या चेंज होगा, वॉबल, तो ये वॉशर मैन हो जाएगा। इसके बाद लाइफ, लाइफ का क्या हो जाएगा, लिव्स। कॉलोनी, कॉलोनी का क्या हो जाएगा, कॉलोनीज। जीरो का जीरोस। कैंडी, कैंडीज। हीरो, हीरोज। ओ है लास्ट में, ES लगा। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट्स। माउस का माइस। हाउस का हाउसेस। टूथ का टीथ, देखो डबल ओ, दोनों वोवेल दोनों ई में चेंज हुए। वाइफ का वाइव्स। फुट का फीट। रे का रेज। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज बी वाला, प्रैक्टिस पॉज 1 का एक्सरसाइज बी देखते हैं अब हम। One noun has been misspelled in each line in the passage given below. Encircle such nouns and write their correct
प्लूरल फॉर्म इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये जो स्पेस प्रोवाइड हुआ है ना, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट प्लूरल फॉर्म लिखना। किसकी, यहाँ पे जो हमें एक पैसेज दिया है उसमें जो नाउन सिंगुलर फॉर्म में दिया है उसी का हमको यहाँ पे प्लूरल बनाना है। जैसे आई विजिटेड सम कॉलोनी, कॉलोनीज लिखा है तो कॉलोनीज में क्या आता है, एज नहीं आता, क्या आता है, वाई को हटा के हम IES लगते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलोनीज। इसके बाद यस्टरडे एंड मेट मेनी हाउस वाइफ्स, तो ये क्या हो जाएगा, हाउस वाइफ्स नहीं होगा, ये हो जाएगा हाउस वाइफ्स, यानी VES का यहाँ पे यूज होगा। देयर दे टोल्ड मी दैट देयर वर पेस्टरिंग फ्लाइज, फ्लाइज नहीं होता, फ्लाइज होता है, FLIES। एंड मॉस्किटोज, मॉस्किटोज होता है, मॉस्किटोज नहीं होता, S नहीं, ES आएगा यहाँ। हाउसेस आई एडवाइज देम टू स्प्रे, स्प्रेज होगा, Y के बाद S आएगा। सम इंसेक्टिसाइड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स आ गया, है ना ये। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ का और यहाँ का जो भी एक्सरसाइज था ये हमने अभी यहाँ पे पूरा का पूरा इसके आंसर देख लिए। अब हम देखते हैं थर्ड वाली एक्सरसाइज, यानी C नंबर की। तो चेंज द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब हमें क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना एंड रीराइट द सेंटेंस, ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमें ऑलरेडी करके दिया हुआ है, हमें वैसे ही सारे सेंटेंस को बनाने हैं। चलिए अब हम पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। अ वटचर यूजेस अ शार्प नाइफ टू किल एन एनिमल। अब इन्हें वटचर्स, इन्हें क्यों हटा यहाँ से, क्योंकि ए जो है एक आर्टिकल है और आर्टिकल कभी भी क्या करता है, सिंगुलर को डिनोट करता है, यानी कि अगर ए वटचर लिखा मतलब वहां एक, और हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ चेंजेस करना, हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना, किसे, सेंटेंस को, है ना, सेंटेंस फ्रॉम सिंगुलर, सेंटेंस जो है सिंगुलर है उन्हें हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना। तो हमने इसको क्या किया, S लगा के प्लूरल कर दिया, इसलिए यहाँ का जो A है ये यहाँ से हट गया। इसके बाद यूजेस, यूज कर दिया अब हमने। शार्प, आ शार्प है, देखो आ हट गया क्योंकि वो आर्टिकल डिनोट किसे करेगा, सिंगुलर, इसलिए वो हट गया। हमें इसे क्या बनाना, प्लूरल, जो सिंगुलर है वो प्लूरल रहेगा, जो प्लूरल है वो सिंगुलर बनेगा। शार्प। अब ये नाइफ है, अब नाइफ में हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे VES लगेगा, ठीक है, FV हटेगा, VES लगेगा, तो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, नाइफ्स टू किल एनिमल्स। इसके बाद सेकेंड, द पुलिसमैन कैच द थीव, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि द पुलिसमैन कैच द थीव्स, यानी VES। He met his son-in-law yesterday. He met his sons-in-law yesterday. देखो प्रिंसिपल वर्ड में S लगा। The child hid behind the bush. तो the children, child का children, hid behind the और bush का buses, है ना, SH है ना, जिसके लास्ट में SH आएगा वहां ES लगेगा। The boy received a serious injury. तो the boys, boy का boys received serious, ये हट जाएगा, इंजरीज, IES हो जाएगा। टी वाली एक्सरसाइज, चेंज द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। अब हमें प्लूरल से सिंगुलर बनाना है एंड रीराइट इनटू सेंटेंस, और लिखना है ऑल्सो मेक अदर चेंजेस वेरेवर नेसेसरी। जैसे द डायरीज आर ऑन द टेबल, तो हमें क्या करना है, IES से Y लगा दो, द डायरी R की जगह इज, क्योंकि ये अब क्या हो गया, प्लूरल था पहले, अब ये सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ R का इज हो गया। ऑन द टेबल। द थीव्स, यहाँ पे भी द थीफ हो गया, देखो VES हटा, F लग गया। रन अवे विद द ऑर्नामेंट से, तो ये ऑर्नामेंट हो जाएगा। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का चाइल्ड बन जाएगा। कलेक्टेड द बॉल्स, तो यहाँ पे बॉल आ जाएगा, बॉल्स का S हट जाएगा। फाइल्स कैन, फाइल्स, इसके बाद आ जाएगा क्या, फ्लाइज कैन स्प्रेड डिसीज, तो यहाँ पे फ्लाइज का क्या हो जाएगा, फ्लाई, IES हट जाएगा, यहाँ बाय लग जाएगा, FLY। यहाँ फ्लाइज का क्या हो जाएगा, फ्लाई कैन स्प्रेड, डिसीज को डिसीज हो जाएगा, ये S हट जाएगा इसमें से। द वुमेन हैड सम लव्स ऑफ ब्रेड, तो द वुमेन, वुमेन देखो ये E, यहाँ पे हमने क्या किया था, वॉवेल में चेंज करते समय मैंने बताया था, अगर किसी का किसी नाउन फॉर्म में
इनसाइड वॉवल या कोई स्वर अगर हम परिवर्तन करते हैं और उसके बाद हम ना उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो वैसे ही जब ये प्लूरल है तो अब हम इसे सिंगुलर बनाएंगे तो यहाँ ई का ए हो जाएगा। तो ये वुमेन हैड सम लोव्स, ठीक है, यहाँ पे एफ को हमने वी एस में चेंज किया था, तो ये लोव ऑफ ब्रेड ये हो जाएगा। इसके बाद ये फुल स्टॉप। एंड देन यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज, चारों एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है।